संस्कृत ग्रंथ है, इसमें वस्तु स्वरूप का वर्णन ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार के माध्यम से चल रहा है। देखो, ये अधिकार 93 नंबर की गाथा से प्रारंभ होता है। ज्ञेय माने जितने पदार्थ जगत में हैं सबके सब ज्ञेय हैं, सब ज्ञेय हैं और आत्मा स्वयं ज्ञान है। आत्मा स्वयं ज्ञान है और आत्मा स्वयं ज्ञेय है। ज्ञान भी है और ज्ञेय भी है। और बाकी के जितने पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल जितने भी द्रव्य हैं वे सब अकेले ज्ञेय हैं, क्योंकि वे ज्ञान से रहित हैं। ठीक है। अब आत्मा को जानने के लिए एक मुख्य बात जो आचार्य भगवान ने बताई है, ज्ञानियों ने बताई है, वो ये है कि स्व पर भेद विज्ञान करो। स्व और पर, स्व क्या है, पर क्या है, इसका भेद विज्ञान करो। तो अब स्व भी ज्ञेय है और पर भी ज्ञेय है, और वे ज्ञेय कैसे हैं? उन ज्ञेयों का स्वरूप जानो। अपना आत्मा भी तो जानने योग्य है। अपन जानने वाले हैं, ये तो सारा जगत जानता है, लेकिन मैं जानने में आने वाला भी हूँ, ये कोई बिरले ही जानते हैं। मैं जानने में आने वाला हूँ, इसलिए मैं जानने में जो आता हूँ या मुझे आना चाहिए अपने ज्ञान में, तो मैं कैसा ज्ञेय और अन्य है वे कैसे ज्ञेय, ये जानना जरूरी है ना। ये बहुत बड़ी समस्या है कि जितने पदार्थ हैं जगत में, वस्तुएं हैं, वे सब उत्पाद व द्रव्य स्वरूप ही है। तो अपना ज्ञेय भी उत्पाद व द्रव्य स्वरूप है और वे भी सब ज्ञेय उत्पाद व द्रव्य स्वरूप। अब उनमें से अपना जो ज्ञेय है वो उसका उत्पाद व द्रव्यपना क्या है, कैसा है, यानी वो उसका उसमें ही सीमित होगा ना। और दूसरा जो शरीर आदि हैं उनका जो उत्पाद व द्रव्य है तो उसमें सीमित होगा। तो अब दोनों के उत्पाद व द्रव्यात्मकता को भिन्न भिन्न जानना पड़ेगा, ये पहचानना है। अब देखो, आचार्य देव ने जो पहली 93 नंबर की गाथा लिखी, तो उन्होंने क्या लिखा? अत्रोखल दर्पमो, कि पदार्थ जितने जगत में हैं वे सब द्रव्य में है, द्रव्य में है। और उससे पहले अपन ने पढ़ा भी था द्रव्य का स्वरूप क्या है, पदार्थ का स्वरूप क्या है, ऐसा अपन ने इससे पहले पढ़ लिया था ना। 87 नंबर, 88 नंबर, 89 नंबर की जो गाथाएं थी, इनमें अपन ने ये पढ़ा था। तो यहाँ आचार्य देव ने कहा अत्रो खलु दब्बमो, भैया देखो तुमने द्रव्य तो पढ़ लिया है, अब इस जगत में जो भी अर्थ माने वस्तु है, पदार्थ है, ठीक है,
वो पदार्थ वो सब द्रव्य में है, ऐसा कहा। अब पदार्थ माने पदार्थ को कैसे परिभाषित किया आचार्य ने कि जो कुछ भी अपने में जानने में आवे, जो कुछ भी अपने जानने में आवे वही पदार्थ है। अब अपने को तो एक सड़े सड़ाया तिनका भी जानने में आता है, तो वो सड़ा सड़ाया तिनका अपने भी वो पदार्थ है कि नहीं है? बोलो, वो पदार्थ है कि नहीं है? और वो तिनका सड़ा सड़ाया वो भी द्रव्य में है क्या? वो सड़ा हुआ तिनका वो भी वो पदार्थ है और वो द्रव्य में है। ये जो अग्नि होती है ना, अग्नि तो एकदम जैसे होली में जलती है तो ज्वाला जल रही है तो उसमें तिलंगे निकल रहे हैं, तो वे तिलंगे के पदार्थ हैं क्या नहीं? और ये जो होली जल रही है ज्वाला पूरी, वो ही पदार्थ है क्या नहीं? एक तिलंगा जो उत्पन्न होता है वो बुझ जाता है, वो पदार्थ है क्या नहीं? और वो पदार्थ है तो वो द्रव्य में है क्या नहीं? हाँ, वो द्रव्य में है क्यों? वो जानने में आ रहा है ना। क्या कंडीशन बताई? पदार्थ जो जानने में आवे वे सब पदार्थ हैं इस विषय में, ऐसा लिखा है सर। वो पदार्थ है और वो द्रव्य में है, ठीक है। कभी कभी पानी की बरसात होती है, कभी तो बादल फट जाते हैं और कभी ऐसी फुहार आती है, वो दिखती है जैसे एक फुहार सी आ रही है बिल्कुल, और बहनाती भी नहीं, भीगती है बिल्कुल, वो हवा में ही वो विलय हो जाती है जैसे ऐसी लगती है। तो वो पदार्थ है कि नहीं है और वो द्रव्य में है कि नहीं? देखो मैं ये क्यों कह रहा हूँ, हमें द्रव्य का और पदार्थ का स्वरूप समझना है। इनको अपन बिल्कुल वो कर देते हैं, नेग्लेक्ट, इनकी कोई महिमा ही नहीं करते। हमें द्रव्य क्या है, आचार्य ने कहा है इस विश्व में जो कुछ भी है सब पदार्थ है कि नहीं है? भी पदार्थ है कि नहीं है? तो द्रव्य में है कि नहीं है? उसको सुनो। जो भी है वो अभी मैं अपनी बात कह रहा हूँ, आप सुनिए। फिर आपको कोई प्रश्न है तो पूछना, मैं सब बताऊंगा। वो पदार्थ है कि नहीं? सब पदार्थ है। हवा चल रही है एकदम, कभी तो तूफान चले, कभी बिल्कुल हल्की सी एकदम, पता ही नहीं चला हवा है क्या नहीं। तो पदार्थ, दोनों प्रकार की हवा को पदार्थ है क्या नहीं? सब है। यहाँ से बदबू आ रही है बाहर से, उधर से वो अगरबत्ती चल रही है उसकी सुगंध आ रही है, तो सुगंध आ रही है, दुर्गंध आ रही है, तो वे पदार्थ हैं कि नहीं है? जानने में आ रहे हैं ना। तो वे द्रव्य में है कि नहीं है? ठीक है, सब द्रव्य में है, सब द्रव्य में। कुछ चीजें दिखाई देती हैं, अपने इंद्रिय ज्ञान का विषय बनती हैं, कुछ इंद्रिय ज्ञान का विषय ही नहीं बनती, तो वे भी पदार्थ हैं क्या नहीं है? धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये तो प्रसिद्ध ही है, अरूपी है, ये तो इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं बनते, वे भी पदार्थ हैं।
और वे भी सब द्रव्य में है। ठीक है ना? और जीव पद तो है ही है। फिर आचार्य देव ने कहा, मतलब वो सड़ा हुआ तिनका मैंने जो यहाँ से लिया था वो पदार्थ है, वो द्रव्य है। इससे क्या पता, मतलब द्रव्य क्या है, द्रव्य क्या है ये पता चलता है ना। सब द्रव्य में है, सब पदार्थ हैं, सब द्रव्य में है। द्रव्य कैसे? दब्बा दब्बाणी गुणपदाणी वर्णानी। वर्णानी माने भगवान ने कहा है कि द्रव्य गुणात्मक है। अच्छा, वो सड़ा तिलंगा वो भी गुणात्मक है, वो तिलंगा वो भी गुणात्मक है, वो द्रव्य है, द्रव्य में है, और द्रव्य वो गुणात्मक है। बोलो उसमें भी गुण है कि नहीं है? वो एक तिरंगा उत्पन्न होता है और नष्ट हो जाता है, वो भी गुण में है कि नहीं, वो द्रव्य में है कि नहीं, वो द्रव्य होने से वो गुण में है कि नहीं है? गुण में है, ये कहा। फिर और क्या कहा? देह गुण पच जाएगा, उन्हीं की पर्याय होती हैं। इनकी पर्याय होती हैं, द्रव्य की पर्याय होती हैं, गुणों की पर्याय होती हैं। और द्रव्य और गुणों की पर्याय न्यारी न्यारी है, तो वो द्रव्य में ही जितनी पर्याय हैं, वे पर्याय कोई द्रव्य से बाहर नहीं है, द्रव्य में ही है, लेकिन वो अलग अलग प्रकार से कही गई। एक पर्याय द्रव्यात्मक और एक पर्याय गुणात्मक। बोलो भैया, है क्या नहीं ऐसा? ऐसा गुणात्मक है, द्रव्य गुणात्मक है, द्रव्य की पर्याय है, गुणों की भी पर्याय है। और द्रव्य की पर्याय क्या है? ये दो प्रकार की। हाँ, शाबाश। समान जाति पर्याय और असमान जाति पर्याय, ये तो द्रव्य की पर्याय है, इसको ऐसे ही बोला जाता है, समान जाति द्रव्य पर्याय, असमान जाति द्रव्य पर्याय। पांडे जी ख्याल आया, मैं फिर से याद करा रहा हूँ आपको एक बात उसमें दृष्टि में आ जाए। ये बात है, शायद ये गाथा जब चली थी तो पांडे जी शायद मौजूद थे कि नहीं थे, फिर से याद आ जाए, उसकी महिमा आ जाए। तो इस सजाति समान जाति को सजाति को ही बात है, और असमान जाति, ठीक है। अब देखो, जैसे सड़ा तन का है, एक वो जो भी अपन ने ये बताया, एक पानी की फुहार आ रही है और उसमें ज्वाला है, ये सब ऐसी हैं समान जाति द्रव्य पर्याय है। समान जाति, बोलो ये किसी को कोई शंका हो तो पूछ लेना, ठीक है। सड़ा तिनका है, वो भी समान जाति द्रव्य पर्याय है, ठीक है। ये माइक है, ये पुस्तक है, ये फलाना है, ये सब हमें ये कुछ दिख रहा है, पंखा है, ये सब क्या है? आपने पानी की बूंद को समान जाति होगा। हाँ, पानी खुद एक इंद्रिय जीव है। हाँ, हम बता रहे, ये पंखा है, ये भी समान जाति द्रव्य पर्याय है। तो सब समान जाति द्रव्य पर्याय, समान जाति माने कौन से द्रव्य की? द्रव्य पुद्गल की, पुद्गल की, और पुद्गल द्रव्य है, उस पुद्गल द्रव्य की ये समान जाति द्रव्य पर्याय है। ये
एक पुद्गल की समान जाति द्रव्य पर्याय। ठीक है, बाणें निकल रही है, आवाज आ रही है। एक कौन से द्रव्य की समान जाति द्रव्य पर्याय है? शाबाश, पुद्गल द्रव्य की समान जाति द्रव्य पर्याय है। बहुत बढ़िया। ये शरीर कौन से द्रव्य की समान जाति द्रव्य पर्याय है? पुद्गल द्रव्य की। पुद्गल द्रव्य की समान जाति द्रव्य पर्याय है। बहुत बढ़िया, समझ गए? भले ही जीव संयोग में है, अब ये जीव संयोग में है तो भी ये समान जाति द्रव्य पर्याय है, और इसमें से निकल जाए तो भी समान जाति द्रव्य पर्याय है। बोलो, है कि नहीं है? तो है, ऐसा ही है। रहे तो और न रहे तो, इसका मतलब इसके रहने से न रहने से इसकी समान जाति द्रव्य पर्यायात्मकता में कोई अंतर नहीं आने वाला। ये तो समान जाति द्रव्य पर्याय है चाहे। अब जब यही है तो अब सब जगत में देखो, भगवान की प्रतिमा है, वो क्या है? समान जाति द्रव्य पर्याय है। पुद्गल द्रव्य की समान जाति द्रव्य पर्याय है। ठीक है, ये समान जाति द्रव्य पर्याय हमने को समझ में आ गया। एक फुहार है वो, उसका मैंने बताया, तो वो भी अब जैसे ये आवाज़ निकल रही है ना, तो आवाज़ निकल रही है तो इसके पुद्गल द्रव्य की समान जाति द्रव्य पर्याय है ना। ऐसे उसकी जो रचना है बाहर से, वो क्या है? पुद्गल द्रव्य की समान जाति द्रव्य पर्याय है ना। पुद्गल द्रव्य की समान जाति द्रव्य पर्याय ये कहा। अब असमान जाति द्रव्य पर्याय क्या है और किसकी होती है? कि वो असमान जाति द्रव्य पर्याय जीव द्रव्य की होती है। किसकी होती है? जीव द्रव्य की होती है। अब ये जीव है ना, तो इसको ये सब शरीर मन वाणी ये सब है। शरीर मन और वाणी। अभी वाणी निकल रही है, और नहीं निकले तो भी वाणी जो है जिन आगम में आता है, तो वाणी जो है वो शरीर का अंग है। जैसे नाक कान वगैरह ये अंग है ना, वाणी, ऐसी वाणी भी शरीर का अंग है। जैसे मन है, तो मन अपने को दिखता है क्या? नहीं दिखता है। ठीक है, तो भी मन वो शरीर का अंग है क्या? नहीं। ऐसी वाणी शरीर का अंग है। इस शरीर की रचना में जितने अवयव शामिल हैं, सब शरीर के अंग माने जाएंगे कि नहीं माने? ये दूसरे उसमें मत में वो मेरे ख्याल से कुछ चौपाई भी है पानी में, क्षिति जल पावक गगन समीरा, ऐसा आता है। हाँ, तो ये शरीर माने क्षिति, तो क्षिति तो ये स्वयं ही है। इसको मिट्टी बोलते हैं ना, क्षिति माने मिट्टी, यही होता है ना। जल पावक, ठीक है, तो ये सब शरीर के अंग हुए कि नहीं? पावक माने इसमें गर्माई रहती है कि नहीं रहती? पानी इसमें है कि नहीं? तो जो भी अवयव इसके हैं वे सब शरीर रूप हैं, उनसे उसकी रचना है, उसको अपन शरीर रूप है। ठीक है, और ये सब पुद्गल द्रव्यात्मक है ना, क्षिति जल पावक गगन समीर माने वायु, तो वायु भी इसमें है, सब है ना। तो वो ये जो है पूरा का पूरा उसका शरीर का अवयव है, तो इस शरीर के अवयव जो है वो शरीर रूप है। तो मन भी शरीर रूप और वाणी भी शरीर रूप। ठीक है, तो ये इस
इसको शरीर को जीव से भिन्न देखने पर ये पुद्गल की समान जाति द्रव्य पर्याय है, ठीक है। और जीव ये पुद्गल की तरफ से देखने पर, पुद्गल की तरफ से देखने और जीव की तरफ से देखें तो असमान जाति द्रव्य पर्याय है। पर वो है पर्याय किसकी है, पुद्गल की या जीव द्रव्य की? जीव की। क्या कहा? जीव की असमान जाति द्रव्य पर्याय है, जीव की है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो पुद्गल की कही जाए तो पुद्गल की कही जाने पर ये समान जाति द्रव्य पर्याय अपने चतुष्टय स्वरूप है कि पुद्गल के ही चतुष्टय स्वरूप है ना, ठीक है। अच्छा, अब जीव की असमान जाति द्रव्य पर्याय कही जाए तो क्या इसमें जीव का और पुद्गल का दोनों का चतुष्टय शामिल होगा कि अकेले जीव का होगा? समझ में आया क्या? अकेले जीव का चतुष्टय शामिल हो, हाँ, ये तो निमित्त है उसमें, और निमित्त पृथक ही होता है। निमित्त के कारण से उसको असमान जाति द्रव्य पर्याय कहा जा रहा है। दो द्रव्य वहां मौजूद है, ठीक है। आत्मा स्वयं असंख्यात प्रदेशी द्रव्य है और संकोच विस्तार उसका स्वभाव है। जिस शरीर को ये प्राप्त करता है उस शरीर के आकार रूप में होता है, तो उस शरीर के आकार रूप ये हुआ है, ठीक है। और इस शरीर की अवस्था के कारण से इसको ऐसा नाम दिया जाता है। ये संगी पंचेंद्रिय, ये दो इंद्रिय, ये तीन इंद्रिय, ये त्रस है, ये स्थावर है। किस कारण से नाम दिया जा रहा है? लेकिन त्रस किसको बोला जा रहा है? शरीर को बोला जा रहा है कि जीव को बोला जा रहा है? दो इंद्रिय, चार इंद्रिय, जीव, इसको किसको बोला जा रहा है? जीव को या शरीर को? जीव को बोला जा रहा है, शरीर को नहीं बोला जा रहा है। ऐसे ही असमान जाति द्रव्य पर्याय भी वो जीव की है, जीव के चतुष्टय में है, शरीर का चतुष्टय उसमें शामिल नहीं है। ध्यान में आया है? ऐसी दो प्रकार की समान जाति और असमान जाति द्रव्य पर्याय बताएंगे, ऐसा समझ लेना। यहाँ असमान जाति द्रव्य पर्याय कहने पर भी ये मैं हूँ, मेरी पर्याय है, ऐसा ये सत्स्वरूप वस्तु है कि नहीं? है जी, असमान जाति पर्याय कहने पर भी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। जीव की तरफ से, जीव की है। देखो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये भेद विज्ञान का आधार है। पर्याय किसकी? जीव की के वो असमान जाति द्रव्य पर्याय किसकी? जीव की के पुद्गल की? जीव की के पुद्गल की? इधर से कहेंगे तो जीव की, और समान जाति पर्याय उसकी कहेंगे पुद्गल की। दोनों की भिन्नता वास्तव करा दिया क्या भैया? तो भेद विज्ञान की बात है, यहीं से शुरुआत हो गई भेद विज्ञान। जीव न्यारा है, ये शरीर न्यारा है, ये जो असमान जाति द्रव्य पर्याय कही वो जीव की है, पुद्गल की नहीं। ख्याल में है? अब इसी प्रकार से गुण पर्याय को दो प्रकार का कहा गया है। तो अब वो जिस तिनका विनका ये सब लगाए दिए, क्या बोला था तुमने? द्वार है ना,
तो वो अब वही लगा लेना जैसे यहाँ अपने लगाया वैसे अपन अपने क्योंकि वो फुहार में वहाँ पुद्गल का शरीर है क्या नहीं है, और वहाँ जीव है क्या नहीं, ज्ञान दर्शन स्वभावी आरोपी ऐसा जीव अंदर में मौजूद है ना उसके आकार रूप से। तो जीव की तरफ से देखेंगे तो जीव की असमान जाति द्रव्य पर्याय है, लेकिन असमान जाति द्रव्य पर्याय कहने पर उसे पुद्गल की नहीं मानना, वहाँ दृष्टि जीव पर ही रहना, जीव है उसकी ये पर्याय। बोलो ऐसा है कि नहीं? ये तो जीव की तो ज्ञान करना से जो वो है उनकी उसकी जो पर्याय है वो जीव की है ना। हाँ जी, चेतना स्वामी जीव हाँ जी, और उसका चेतन रूप से उसका जो परिणाम हाँ जी, ज्ञान दर्शन रूप हाँ 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 उसकी जो पर्याय हो रही है पूरे जीव की पर्याय कहना तो एक हिसाब से ठीक है। अभी अभी प्रकरण चल रहा है ना, अभी ये कौन सी बात आई, द्रव्य पर्याय की बात आई ना, अब गुण पर्याय की बात है। ठीक है, देखो इसमें जो कुछ भी जगत में है वो सब सत्य है। अपन ने अभी तक जो पढ़ा है ना इसमें 93 नंबर की गाथा से लेकर के और यहाँ 101 नंबर की गाथा तक, ये अब जो 101 की चलेगी यहाँ तक, तो उसमें की ही बातें हैं, ये उसके बाहर की बातें नहीं। इस जगत में जो कुछ भी है सब उसकी बात चल रही है। दूसरा के जगत में जो कुछ भी है सब सत्य है ना, सत्य है ना। अब ये जो इतने नाम मैंने लिए, ये सड़ा तिनका फलाना ये वो सब, तो वे पुद्गल की पर्याय है ना, पुद्गल भी सत्य है क्या नहीं है? पुद्गल सत्य है, पुद्गल द्रव्य है, सत्य है, ठीक है। और ये पुद्गल द्रव्य की सब पर्याय हैं, और उन पर्याय भी बिना द्रव्य के हो सकती हैं क्या? नहीं अथो खलु दब्बमो दब्बाणी गुणपकाणी घृणाणी, वे द्रव्य के बिना हो क्यों? जो भी पदार्थ है वो क्या है? द्रव्य में है ना, द्रव्य में है ना। जी तो वो सड़ा तिनका भी द्रव्य में है कि नहीं है? जी तो वो कौन से द्रव्य में है? वो पुद्गल द्रव्य में है। क्यों ओम प्रकाश जी, पुद्गल द्रव्य में है ना। तो सब जगत देखो पूरा, कोई पदार्थ है तब नहीं वो दुर्गंध आ रही है, फलाना है, तो ये दुर्गंध आ रही है ना, ये जरा सी दुर्गंध जो हमें दिखाई नहीं दे रही है, सुनाई नहीं पड़ रही है, केवल नाक से हमारे घ्राण इंद्रिय का विषय बन रही है। और जब कभी कभी मंद मंद आती है, कभी तीव्र आती है, तो मंद है तो तीव्र है तो वो पर्याय है क्या नहीं कोई? और वो पर्याय है तो वो द्रव्यात्मक है नहीं। सब वो वहां पर अगरबत्ती लगी है ना, तो वो अगरबत्ती में है, तो पुद्गल द्रव्य कहाँ है? नहीं है? पूरा उसका द्रव्य ही है। कौन? जो अगरबत्ती है हाँ उसका भी तो है। नहीं, वो खुशबू मात्र, उसके परमाणु, उसकी रचना परमाणुओं की होगी कि नहीं होगी? है जिसे हम पकड़ भी नहीं सकते, वो तो केवल घ्राण इंद्रिय का विषय बन रही है। हाँ हाँ, तो पुद्गल द्रव्य कौन सा? अगरबत्ती नहीं। हम अगरबत्ती को देख रहे हैं, अरे वो उसे जाने दो। ये यहाँ जो टच कर रही है हमारी जो सेंस, ये सेंसेस है ना हमारी, ये इंद्रियाँ, सेंस जो अंग्रेजी में सेंस कहते हैं, सेंसेस, ये सेंस है ना, ये घ्राण इंद्रिय,
उसके जो इसमें तंतु है ना, हाँ हाँ जो उसको ग्रहण करके उसको जानते हैं, यहाँ उपयोग स्थित है ना, तो उपयोग उसको जानता है, ये दुर्गंध है, ये सुगंध है, इसके निमित्त से इसके परमाणु यहाँ पर हैं और उसके परमाणु यहाँ करके टच करते हैं। वही द्रव्य में है, है जी, वही द्रव्य में ही है। हाँ जी, हाँ जी। वो जो जरा सी आकर के भूषण जो टच किया है और इसको एकदम कोई ऐसा लगा, वो एक एक माने क्षण क्षण करके आ रही है, वो समय कड़कड़ करके आ रही है कि नहीं आ रही है? वो जो आ रही है जैसे वो पानी की फुहार, बिल्कुल बारीक सी, बारीक, एकदम बारीक, एकदम बारीक, है ना। तो एक एक फुहार जो आ रही है उसमें से एक एक है, तो अपने अपने में पूरी द्रव्यात्मक एक पर्याय है कि नहीं है? ऐसे यहाँ गंध के रूप में आ रही है ना वो, क्या कहा, तो वो स्वयं द्रव्यात्मक है कि नहीं है? हाँ है, वो खुदगत द्रव्यात्मक है, वो पर्याय उसकी है, वो समान जाति द्रव्य पर्याय है, खुदगत द्रव्यात्मक है। क्या कहा, समझ में आया ना? नहीं आया? हाँ, अरे हम अगरबत्ती बात ही नहीं कर रहे हैं। द्रव्य क्या है, कहाँ है वो द्रव्य, है कहाँ है, द्रव्य हवा में है कहाँ है वो, द्रव्य कहाँ है? मैं ये बताओ। शाबाश, ये है प्रश्न, द्रव्य कहाँ है? द्रव्य क्या है, उसमें क्या बताया, कौन से द्रव्य की वो पर्याय है, कितनी सी, वो जितनी एक समय में आकर के यहाँ टकराई है वो उतनी, अब दूसरे समय में धारा चल रही है उसकी, दूसरे परमाणु टकराएंगे, तो भी जो परमाणु टकरा रहे हैं, परमाणुओं के स्कंद हैं वे, तो वे फुदगल द्रव्य के स्कंद हैं कि नहीं है? तो वही तो फुदगल द्रव्य हैं, और क्या है? अब पकड़ आई बात, यही तो लग रहा है, ये कहाँ है, इसका खुलासा होगा ना, ये क्या, ठीक है, वही तो फुदगल द्रव्य है भाई। बहुत बारी बात होगी ना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कैसा समझ वही तो फुदगल द्रव्य है, वही फुदगल द्रव्यात्मक है। ये जैसे पुस्तक है ना, ये रुमाल है ना, ये अपने को जो कुछ भी दिखे, ये थोड़ा सा भी अपने जो चक्षुरेंद्रिय का विषय हो ना, थोड़ा छोटा से छोटा भी, वो भी कितने परमाणु होंगे उसमें? अनंत फुदगल परमाणु होंगे उसमें। तो वो उस रूप में है, वो इस रूप में है, वहाँ भी स्पर्श गंध वर्ण सब उस फुदगल परमाणुओं में सब शामिल है। किसमें? वो जो समय समय आकर के यहाँ नाक के सेंस पर टकरा रही है, जिससे पता चल रहा है गंध है, दुर्गंध है, उसका जो स्कंद है, वो स्कंद परमाणुओं का स्कंद है, एक समय में टकराने वाले वो, जो अपने नेत्र का विषय नहीं बनेंगे, मगर द्रव्य का अपने दिख रहा है, जो पर्याय का दिख रही है, तो जहाँ तक सुनिए से वो अपने ज्ञान में जानने में आइए। हाँ, ज्ञान में जानने में आई तो क्या हुआ? हाँ, तो वो उसी को पूजक द्रव्य की पर्याय कहा जा रहा है। हाँ जी, तो वो द्रव्य ही दिख रहा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ अभी जी, हम क्या समझ रहे थे, ये द्रव्य है ना, ये पूजक द्रव्य है। अरे ये तो है ही है, लेकिन वो भी है, ये देखो आप आश्चर्य क्या बात है। वो फुदगल द्रव्यात्मक समान जाति द्रव्य पर्याय है उसकी, वो एक एक समय में आकर के जो समाप्त हो रही है, दूसरी समय में दूसरी आ रही है, तीसरे समय में तीसरे स्कंद आ रहा है, चौथे समय में चौथा स्कंद आ रहा है फुदगल द्रव्य का। तो वो जो स्कंद हैं छोटे छोटे, समझ में आया ना? वे सब कैसे हैं? वे फुदगल द्रव्यात्मक समान जाति द्रव्य पर्याय है फुदगल द्रव्य की। है जी? इसे जानने से क्या लाभ है? हाँ, कहने लगे तो जानने से क्या लाभ है?
जानने से क्या लाभ है? और बढ़िया प्रश्न है ये भी था। बढ़िया प्रश्न। इसको जानने से हमें क्या लाभ? क्योंकि मेरी जो पर्याय है वो इसकी पर्याय नहीं है, ऐसा भेद विज्ञान करने के लिए है। हम गंध आ गई तो क्या करते हैं? वो सुगंध आ जाए तो ये ठंडी हवा, सुगंधित हवा कहाँ से आ गई है? कितनी प्रसन्नता होगी। और दुर्गंध आ जाए तो क्या करते हैं? अरे क्यों? क्योंकि हमने अपने को उससे जोड़ लिया, उससे संबंध कर लिया। इस जीव ने क्या किया? इस जीव का उससे संबंध है क्या? वो किसकी पर्याय है? वो जीव की पर्याय में कुछ कर सकती है क्या? इसके जानने में कुछ कर सकती है क्या? इसके राग द्वेष में कुछ कर सकती है क्या? कुछ कर ही नहीं सकती है। तो मेरी पर्याय न्यारी, इसकी पर्याय न्यारी। क्या हो रहा है अनाथ से? क्या कर रहे हैं हम? इसी विषय में ये बहुत अभी कही ना भी, हमको अभी तक पता ही नहीं था जो आज अभी बात आई है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हमको इसी को है ना ये हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ये बात है। वो कहाँ पड़ा हुआ है, उसको कुछ खबर नहीं। और सबसे अपना संबंध जोड़ ले, सबसे जोड़ ले। बिल्कुल बिल्कुल अचेत है, बेहोश है, इसको कुछ होश ही नहीं है। बोलो मान जी, है होश कुछ? पहले तो अपने को इससे ये जानने में आता है कि ये भी पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं सब। और पुद्गल द्रव्य की ऐसी पर्याय हैं और एक पूरे विश्व में ठसाठस भरी हुई हैं। पंचाशत का संग्रह में आता है, सारी पर्याय, सारे जो वर्गणाएं कही जाती हैं वे सब वर्गणाएं पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं, समान जाति द्रव्य पर्याय। जैसे भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा, आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, तो सारी वर्गणाओं के रूप में सब ये हैं। अपन तो जानते भी नहीं हो ठसा ठस कैसे। उसमें शायद 64 नंबर की गाथा है पंचाशत का संग्रह में, देख लेना अगर मैं मुझे ठीक से याद है। हाँ, कि वो काजल की डिब्बी होती है, जैसे काजल ठसा ठस भरा रहता है ना, उसमें चारों तरफ से काला ही काला है, बाहर से भी पकड़ो तो काले ही है, ऐसे ठसा ठस भरी है। ये समझना। तो हमें उसका ज्ञान ही नहीं है कि ये सब पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं। ये पुद्गल द्रव्य की, इसमें मेरा कुछ भी नहीं। पहले तो अपने को ये पता नहीं है, अभी देखो कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी अपने को समझने में उसको। तो एक समय में जो आ रही है, जितना टच किया है उसने, जो जाना गया है, दूसरे समय में दूसरे से टच हुआ है, दूसरे समय में दूसरी जानी गई है, वे अपने आप में पुद्गल के स्कंधों की पर्याय हैं। वे पुद्गल द्रव्यात्मक हैं, समान जाति द्रव्य पर्याय है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो ये सब इनकी जो भी हाँ जी, उससे हम उसको पुद्गल द्रव्य की मान रहे हैं। हाँ, जैसे वो अगरबत्ती से जोड़ दिया सब, तो अगरबत्ती की पर्याय है अगरबत्ती। यहाँ गंदगी पड़ी है ना, उसमें से गंध आ रही, दुर्गंध आ रही, तो गंदगी से जोड़ देंगे, ये पुद्गल द्रव्य की पर्याय। अरे वो है, उसमें कितनी पुद्गल द्रव्य की पर्याय, कितने स्कंद मिलेंगे गंदगी के ढेर में? गंध आ रही है, गंध में जो पुद्गल परमाणु है, उन पुद्गल परमाणुओं का जो स्कंद है, उसमें भी सब स्पर्श गंध वर्ण सारे के सारे उसमें अनंत गुण है। उसके पुद्गल द्रव्य के सब अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, सब जितने सामान्य गुण है सब उसमें तो स्कंदों में है। हाँ, तो एक एक परमाणु में है, तो पुद्गल के स्कंदों में होंगे कि नहीं होंगे वे? बहुत सूक्ष्म बात कर दिया भैया। ये सब जानना चाहिए, हम कर क्या रहे हैं इसके लिए।
तो बहुत मोटी मोटी बातें पकड़ते हैं, इतनी हाँ, सीधी हाँ। सीधी बातें कोई उनको पता ही नहीं पड़ती। दिखता है उसको समझना पड़ता है ये वाला ओ समझ नहीं है ना, समझ नहीं। इस जगत में जो कुछ भी है, जो कुछ पदार्थ हैं, जो अपने जो किसी के भी जानने में आते हैं, ज्ञान के विषय, मानो ये नहीं लगा कि तुम्हारे जानने में आते हैं कि मेरे जान, जो ज्ञान के विषय बनते हैं, तो ज्ञान के विषय बनते हैं तो केवल ज्ञान भी आ गया कि नहीं आ गया? तो केवल ज्ञान के भी विषय बन रहे हैं हाँ 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 हैं? हाँ। सब विषय बन रहे हैं। ज्ञान में तो पृथ्वी पर रहना बनी रहे। हाँ जी, सब बन रहे हैं। ऐसा समझना, ये सब उद्गत द्रव्य की समान जाति द्रव्य पर्याय है। इससे भारत प्रेम सकता है। हाँ, सदता है ना, हम जो अपने को बार बार उससे जोड़ रहे हैं, रागद्वेष कर रहे हैं, इष्ट अनिष्ट की कल्पनाएं कर रहे हैं, तो हमें कैसे छूटेंगी? या इसमें हमारा कोई संबंध नहीं, मैं तो जानने वाली वस्तु। तो इसको जीव के साथ समझ जाती सर पूजा की हाँ जी, हाँ बहुत आया कि नहीं आया? आएगी तो वो जीव की समझ जाती। हाँ जी, और ये जीव के समान जाति द्रव्य है, तो उसके वो चतुष्टय स्वरूप है, ये उसमें वो शामिल ही नहीं होती, ये उसमें शामिल नहीं होती। ऐसा है। बोलो बोलो। बहुत सूक्ष्म बात हो गई तो तुम्हारी अरे हम चक्कर आए भैया, हमने हम कहाँ आई दोस्ती, आज हम पकड़ हमने उसको दादा कौन रहा है, उधर को कहाँ है ये बताओ, तब वो क्लियर हुआ है। ध्यान में आया। ये केवल एक बीज की तरह मेरे चित्त में ये बात आई थी, उसका एक विस्तार कर दिया मैंने। अब ये क्या दशा है जगत में, उसका सब ये विस्तार है। अब पता ही नहीं है कहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो इसके बाद फिर गुण पर्याय कहेंगे। समय तो हो गया अपना, आगे चर्चा।